कई सालों के बाद दो नामी चोर जेल से छूटकर बाहर आए। एक का नाम रंगा और दूसरे का नाम बिल्ला था। दोनों बाहर आकर बात करने लगे। रंगा बिल्ला से कहता है, बाहर तो निकल आए बिल्ला भाई, आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा है? सोच रहा हूँ वापस गांव जाकर खेतों में हल चलाऊं। अरे क्या बिल्ला भाई, अब तो हल भी चलाना आसान नहीं रहा। पुलिस की इतनी मार खाई है कि बदन में ताकत ही नहीं बची। सच कहा रंगा। अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं? देखो भाई बिल्ला, अब वही चोरी चकारी करके पकड़े जाना और पुलिस का मार खाने में कोई मतलब नहीं रहा। कुछ नया और फ्रेश सोचना पड़ेगा ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या ऐसा कोई धंधा हम कर सकते हैं? सुनो मेरा प्लान। आजकल लोग दुकानों में जाकर सामान नहीं खरीदते, बल्कि उसे मोबाइल और टीवी में एडवर्टाइजिंग देखकर ऑनलाइन खरीदते हैं। एक ऐसा गांव ढूंढते हैं जहां किसी के घर में टीवी नहीं है। वहां पर टीवी लगाकर लोगों को ऑनलाइन सामान बुलाने का आदी कर देते हैं और इसी का फायदा लेकर हम एक नया फ्रॉड का धंधा आराम से सेट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सही है। चलो तो फिर काम पर लग जाते हैं। रंगा और बिल्ला सब कुछ सेट करके एक जायंट टीवी लेकर दूर दराज के गांव में जाते हैं और उस गांव के चौराहे में उस टीवी को लगा देते हैं। लोग उस जायंट टीवी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखते ही रहते हैं। तभी रंगा एक टेबल पर खड़ा होकर कहने लगता है, भाइयों और बहनों, आप जो सामान देख रहे हैं ये स्पेशल हमारी कंपनी ने तैयार किया हुआ जायंट टीवी पर दिखा रहे हैं, जो आप जैसे दूर दराज के गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी चीजें इस समय टीवी पर आपको दिख रही है और उसके सामान के साथ साथ एक नंबर भी दिख रहा है। आपको बस एक ही चीज करनी है, जो चीज आपको चाहिए उस नंबर पर बात करके बुक करना है। बस आपको वो कुछ ही वक्त में मिल जाएगी। ये सुनकर गांव का एक बूढ़ा आदमी रंगा से पूछता है, क्या हम कोई भी चीज बुला सकते हैं? जी हाँ बूढ़े चाचा, कोई भी चीज। लेकिन जोश में आकर कहीं एक चाची ना मंगवा लेना। वो तो नहीं मिलेगी। तभी एक दूसरा आदमी सामने आता है और वो जायंट टीवी पर देखते हुए माइक्रोवेव ओवन का नंबर लगाता है। उधर बिल्ला उसका फोन उठाता है और थोड़ी ही देर में एक डिलीवरी वाला ओवन देकर जाता है। दूसरा एक और आदमी सामने आकर एक खिलौना मांगता है। थोड़ी ही देर में खिलौने की डिलीवरी होती है। इस तरह से रंगा और बिल्ला लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हकीकत में जायंट टीवी में दिखती हुई चीजों को बुलाया जा सकता है। ये देखकर सारे लोग उस टीवी में डिस्प्ले हो रही चीजों को खरीदने के लिए भारी भीड़ कर देते हैं। रंगा कहने लगता है, देखिए, एकदम से लोगों ने की हुई भीड़ को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सामान की किल्लत हो रही है, इसलिए आप सब पहले सामान को बुक कर ले और उसके एक हफ्ते के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सारे लोग सामान की बुकिंग करते हैं। शाम होते ही रंगा और बिल्ला जायंट टीवी को उतार लेते हैं और दूसरे दिन सुबह दूसरे गांव पहुंचते हैं और वैसे ही प्लान करके उन गांव वालों से भी पैसे ऐंठ लेते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी गांव वालों से वो दोनों काफी सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। हफ्ता बीत जाता है लेकिन लोगों को सामान की डिलीवरी नहीं मिलती और तो अब वो नंबर भी काम नहीं करता जो जायंट टीवी पर बुकिंग करने के लिए होता है। ये देखकर लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और रंगा बिल्ला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। फिर एक दिन रंगा और बिल्ला एक दूसरे राज्य के गांव में अपना डेरा जमाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा होता है, जो कोई जायंट टीवी बना कर देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये पढ़कर बिल्ला और रंगा सोचता है, जब यह आदमी जायंट टीवी लेकर 5 लाख रुपए देगा तो हमें लोगों को लूटने की क्या जरूरत। सीधे सीधे इस आदमी को ये टीवी बेच देते हैं और पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। बिल्ला और रंगा दोनों बिना सोचे और समझे उस आदमी से मिलने जायंट टीवी को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। सुदर्शन नाम का एक आदमी मधुपुर में रहता था। वो सब्जियां बेचता था। पूरे दिन वो अपना ठेला लेकर गांव में ही सब्जियां बेचता था।
सब्जियां बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। एक दिन वो अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने जा रहा था। आलू ले लो, कांदा ले लो। हे भगवान, सुबह से ना एक आलू बिका, ना ही बिका आधा कांदा। अब मैं क्या करूं? काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी सुदर्शन को एक भी कस्टमर नहीं मिलता और वो थक कर एक जगह पर अपना ठेला लगाकर बैठ जाता है। तभी वहां एक जमींदार का लड़का अपनी कार से उस ठेले को आकर उड़ा देता है। उसमें सुदर्शन का ठेला पूरी तरह से टूट जाता है और सब्जियों का भी काफी नुकसान हो जाता है। सुदर्शन कहता है, अरे भाई, कैसे गाड़ी चला रहे हो? जरा देख कर चलाओ ना। ये देखो, अब मेरा कितना नुकसान हो गया है। अरे मैंने क्या किया? तूने ही ये ठेला रास्ते पर रख दिया। अब बताओ मैं गाड़ी कहाँ चलाऊंगा? फुटपाथ पे? चल जा बे जा, निकल यहाँ से। बेचारा सुदर्शन नाराज होकर अपना ठेला लेकर गराज जाता है। वहां पर मैकेनिक को सारी बातें बताता है। तभी मैकेनिक कहता है, अरे सुदर्शन, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम्हारे फायदे की है। हाँ हाँ भाई, बोलो क्या कहना चाहते हो। आजकल के जमाने में सब हाईटेक हो गया है। लोग अभी बाजार नहीं जाते, उनको घर में ही डिलीवरी मिलती है। अच्छा, तो ये सब मैं कैसे करूंगा? देखो सुदर्शन, मैं तुम्हें तुम्हारी इस ठेले को एक कार में बदल कर दूंगा और इसका आकार भी किसी सब्जी का ही रखूंगा। इससे यह होगा कि तुम सिर्फ इसी गांव में ही नहीं बल्कि दूसरी गांव में भी सब्जियां बेच सकोगे और तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा। क्या कहते हो? क्या सही में ऐसा हो सकता है? तो एक काम करना, सब्जी का आकार देते वक्त टमाटर का आकार देना, वो भी लाल लाल। कुछ ही दिनों के बाद सुदर्शन गराज आता है और अपनी टमाटर कार को देखकर बहुत खुश होता है। वो कार लेकर घर आता है और उसमें सारी सब्जियां सजा कर रखता है और टमाटर कार पर होम डिलीवरी के साथ अपना नंबर भी लिख देता है। कार लेकर वो गांव के चौराहे पर जाता है। उसकी लाल लाल टमाटर के जैसी कार देखकर लोग बड़े ही चाव से देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी कार के पास लोग आने शुरू होते हैं और उसकी काफी सारी सब्जियां बिकने लगती हैं। इस तरह से सुदर्शन की टमाटर कार का बिजनेस शुरू हो जाता है। फिर रोज वो इसी तरह से पूरे गांव में टमाटर कार पर सब्जियां बेचने लगता है। तभी एक दिन उसे एक फोन आता है। हेलो, टमाटर कार सब्जियां बेचने वाला बोल रहा हूं। अरे भाई सुनो, क्या तुम जल्दी से जल्दी पास के कुलथारा गांव में 50 किलो टमाटर दे सकते हो? जी हाँ, लेकिन चार्जेस होंगे साहब। ठीक है, गांव में जमींदार की यहाँ शादी में टमाटर खत्म हो गए हैं, इसलिए जरा जल्दी से लेकर आना। सुदर्शन जल्दी से 50 किलो टमाटर लेकर तेजी से टमाटर कार से गांव के जमींदार के यहाँ पहुंचता है। वहां पर शादी चल रही होती है और टमाटर खत्म हुए रहते हैं। लेकिन जिस तरह से टमाटर कार की मदद से सुदर्शन जमींदार के यहाँ टमाटर पहुंचाता है, ये देखकर जमींदार भी बहुत खुश होता है और वो आसपास के सारे गांव में सब्जियां पहुंचाने का ठेका सुदर्शन को ही देता है।